हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद एमके में। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ 15 अगस्त के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त भाषण। ये भाषण इंग्लिश में होने वाला है, तो अगर आप इंग्लिश में स्पीच देना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बी अ गुड लिसनर, यानी कि आपको पहले इसे ध्यान से सुनना पड़ेगा कि आपको स्पीच देना कैसे है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कहां पर भाषण देने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग पहले हेडिंग को देख लीजिए। अगर आप स्कूल या कॉलेज में भाषण देने वाले हैं तो ये हेडिंग सिमिलर रहेगा, लेकिन अगर आप कहीं और भाषण देना चाहते हैं तो बस आपको थोड़ा सा यहां पर मॉडिफाई करना है। वहां पर जो भी हेड है उनका आपको बस नाम लेना है। जैसे मैं स्कूल को एग्जाम्पल में लेकर के ये स्पीच आपको सुनाता हूं कि आपको बोलना कैसे है। सबसे पहले हमें शुरू कैसे करना है कि डियर प्रिंसिपल सर या डियर प्रिंसिपल मैडम। अब मुझे तो नहीं पता कि आपके प्रिंसिपल सर हैं या मैडम, तो मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिया। आपको कोई एक चूज कर लेना है कि डियर प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। अगर वो मैडम है तो डियर प्रिंसिपल मैडम, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। टुडे वी केम हियर टू सेलिब्रेट द 76th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, यानी कि हम सभी यहाँ पर 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, यानी कि यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जुटे हैं। On 15th August in 1947 we got independence from Britishers, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमने ब्रिटिशर्स से आज़ादी पाई। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चाचा नेहरू रेज्ड द इंडियन फ्लैग एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे चाचा नेहरू, उन्होंने क्या किया, रेड फोर्ट यानी कि लाल किला पर जो न्यू दिल्ली में है उस पर उन्होंने क्या किया, इंडियन फ्लैग को फहराया, वो झंडा को क्या किया, उन्होंने फहराया फर्स्ट टाइम। उसके बाद he also gave his famous speech that day। देखिए, आप सोचिए कि आज़ादी मिली हो हमारे देश को और लाल किला पर झंडा फहराया जा रहा हो शान से, और चाचा नेहरू यानी कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर स्पीच दिए। वो उस टाइम का फर्स्ट स्पीच था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो बहुत ही वायरल हो गया और उसका नाम था ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, यानी कि हम लोगों ने विश्वास किया था, हम लोग लक्ष्य तक पहुँच गए, ऐसा करके इसका कुछ सेंस है। बहुत लंबा स्पीच था, तो उन्होंने कौन सा स्पीच दिया, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। इट वॉज कॉल्ड ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया बिकेम अ फ्री नेशन ऑन दिस डे। उसके आधार पर लिखी गई ये लाइन्स है कि इंडिया तो अब उस दिन जो है अब एक आज़ाद राष्ट्र बन चुका है। और फ्रीडम वॉज नॉट ईजी टू गेट। फ्रीडम जो था वो आसानी से मिलने वाली नहीं थी। मेनी ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स हैड डाइड। इसके लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान गंवाए, यानी कि शहीद हो गए। They had died to make the country free। वो क्यों मरे, उन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया। तो ये कुछ लाइन्स है जो बहुत ही प्रेरणादायक लाइन्स है, उनको याद करने के लिए बहुत ही अच्छे लाइन्स है ये। वी शुड रिमेंबर देयर करेज एंड फाइट। हमें उनके साहस को, उनके बहादुरी को आज याद करना चाहिए, आज ही नहीं बल्कि हमेशा। तो हमने स्पीच में ये कुछ लाइन्स ऐड किए हैं। They bravely fought for 200 years। उन्होंने एक दो दिन नहीं दोस्तों, उन्होंने 200 सालों तक लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से। 200 सालों तक अंग्रेजों के, 200 से भी अधिक सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया। तो वी मस्ट रिमेंबर देम एंड ऑनर देम, यानी हमें उन्हें केवल याद ही नहीं करना, हमें उनका सम्मान भी करना है। ओके, यहाँ पर हमने आगे लिखा कि रेज द इंडियन फ्लैग हाई एंड सिंग नेशनल सॉन्ग्स, यानी कि हमें झंडे को बहुत ही ऊंचा, बहुत ही अच्छे से लहराना है और अपने राष्ट्रगान को गाना है। डू नॉट पुट द फ्लैग डाउन। कभी भी याद रखिएगा, चाहे स्पीच की बात हो या रियलिटी हो, कभी भी फ्लैग हमारा डाउन यानी नीचे नहीं होना चाहिए। डू नॉट टीयर द फ्लैग, यानी कि झंडा को मोड़ना, फाड़ना, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। ओके, फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप इट सेफ। फ्रीडम बहुत महत्वपूर्ण है, सो इसे सेफ रखिए। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? एंड विथ दिस आई एंड माई स्पीच, यानी कि अब इसके साथ मैं अपने स्पीच को एंड करता हूं। देखिए, ज़्यादा लंबा स्क्रिप्ट नहीं लिखे हैं, इसके पीछे का रीज़न है कि आपको याद भी तो होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट में भाषण दोगे ना, तो इसलिए थोड़ा स्पीच को शॉर्ट ही रखे हैं, क्योंकि इंग्लिश है तो याद रखना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है।
तो उसके बाद हमने लिखा है कि थैंक यू एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऐसा कुछ आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए। साथ ही इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई अदर PDF चाहिए तो आप चैनल पर वीडियो देख सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।